भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो कल का दिनांक है वो 6 अप्रैल मासिक प्रदोष व्रत का दिन है। जी हाँ भक्तों, कल का जो दिन है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा माना गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि जो कोई भी माताएं, जो कोई भी धर्म पत्नियां अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने सुख समृद्धि परिवार जिससे उनका खुश रहे, जो भी माताएं या पत्नियां या कोई भी लड़कियां इस दिन व्रत रहता है प्रदोष का, उसकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि भोले बाबा हमेशा उन व्यक्तियों से प्रसन्न रहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रदोष व्रत करते हैं। जी हाँ भक्तों, कल के दिन गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं। उन उपायों को अगर आपने सुन लिया और अगर कर लिया तो आपकी जितनी भी मनोकामना होगी, अगर किसी घर में बहुत ज्यादा धन की दिक्कत होगी, कर्जा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, और जिस घर में कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है और उसका एग्जाम निकालना जरूरी है, या एग्जाम की तैयारी करता है उसका एग्जाम नहीं निकलता है, वो भी उपाय बताया है गुरुदेव जी ने। और जिसके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है या जिसका रिजल्ट आने वाला है या नौकरी नहीं लग रही, तो भक्तों इन सारों से रिलेटेड गुरु जी ने उपाय बताया है। अगर ये 2 से 3 उपाय करते हैं तो जो भी मैंने अभी आपको बताया है वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने 2 से 3 नियम बताए हैं कि प्रदोष व्रत के दिन जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं उनको किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। तो भक्तों, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो मेरी यही आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। कि गुरुदेव जी बताते हैं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर माताएं गलती क्या करती हैं, वीडियो में आधा अधूरा जो उपाय होता है वो सुन के वो उपाय करती हैं, और जब उपाय से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर वो आती है गुरुदेव जी के पास और बोलती है कि हमने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन हमें कोई भी मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हो रही। तो गुरुदेव जी ने यही बोला है, कोई भी बताया गया उपाय उसको ध्यान से सुने और उसी तरीके से करें जिस समय बताया गया है, जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आपको ये उपाय करना है। तो भक्तों, कैसे करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या चाहिए आपको, सामग्री मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं उपाय की तरफ और देखते हैं कि गुरुदेव जी ने उपाय में क्या क्या बताया है। तो भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करी है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले नियम की तरफ चलते ही गुरुदेव जी ने कौन से नियम बताए हैं प्रदोष व्रत के दिन करने के लिए। तो ध्यान रहे कि जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं उनके लिए मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ, और उन महिलाओं के लिए भी उपाय गुरुदेव जी ने बताया है कि जिनको डॉक्टर ने मना किया है कि वो व्रत नहीं रह सकती, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, क्या पता उनसे भूख नहीं सहन होती हो, तो उनके लिए भी गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं। जो भी माताएं बहनें जिनकी पत्नियां व्रत नहीं रह सकती हैं उनको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो व्रत रहेंगे उनको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो कल के दिन प्रदोष व्रत के दिन आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त के दिन स्नान करना है। ठीक है, ध्यान रहे ब्रह्म मुहूर्त 4 से 4:30 के बीच में होता है, उस समय आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको नहाने के बाद सीधा मंदिर के पास जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जब आप जाप करेंगे, मतलब आपको अपने घर के मंदिर की तरफ जाना है। ठीक, उसके बाद जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें 100-101 बार या 111 बार, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जितनी भी माताएं हैं ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी नमक से रिलेटेड सेवन नहीं करना है, चाहे सेधा नमक भी क्यों ना हो, नमक से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं खाना है। इस दिन अगर आपको भूख लगती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप फलाहार कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस दिन आप लोग पानी पी सकते हैं। गुरुदेव जी ने पानी से रिलेटेड नहीं बताया है कि माताएं पानी नहीं पी सकती हैं। व्रत वाली माताएं पानी वगैरह सब पी सकती हैं। फलाहार आपको करते रहना है। ध्यान रहे कि आपको बस इसमें एक चीज का सेवन नहीं करना, किसका, अनाज और नमक का। अब चलते हैं उपाय की तरफ कि गुरुदेव जी ने उपाय क्या बताया। तो सबसे पहले तो ये जो व्रत रहेंगी महिलाएं उनके लिए है कि जिनके घर में धन की बहुत कमी रहती है, कर्जे से रिलेटेड एग्जाम, कलेश, रिजल्ट, ये सब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था उससे रिलेटेड उपाय है ये। तो इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए उपाय में 5 बेलपत्र। अब ध्यान रहे कि जो आप 5 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा ना हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब जब आप 5 समी पत्र लेंगे तो जो समी पत्र है वो कहीं से खंडित ना हो, कटा पिटा ना हो, एकदम ताजा हो। उसके बाद आपको 2 चम्मच हरी मूंग लेनी है। कितनी? 2 चम्मच आपको हरी मूंग लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक पीतल के लोटे पे आधा लोटा आप जल भर लीजिए। ध्यान रहे कि जो जल आप भरेंगे वो घर से ही भर के लेके जाए, मंदिर परिसर से ना भरे। अब उसमें जो तीनों चीज आपने ली है, क्या क्या चीज, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, वो तीनों चीज आपको 1 लोटे जल में डाल देना है। वो तीनों चीज आपको, जो आधा लोटा जल भरा है आपने पीतल के उस पे, वो आपको तीनों चीज उसको मिला देनी है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ का ढेला, उसको हल्का सा चूरा करके, मतलब हाथ से पीस के आपको
और उसमें हल्का सा मिला देना है गुड़, मतलब 1 चम्मच के आसपास हो, उसको आपको मिला देना है। अब आपको चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब ये उपाय करना कब है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आपको कल के दिन तो करना ही करना है। समय जो सीमा होगी ये सुबह 8 बजे से पहले पहले, कितने बजे, सुबह 8 बजे से पहले पहले करना है। और जिस भी किसी को, महिलाओं को जिनको समय नहीं मिल पाता है, जिनके पति उनको मंदिर लेके जाते हैं या किसी के सहारे वो जाती हैं, तो जो शाम को वो है, तो शाम को आप उपाय कर सकते हैं। शाम को आपको ये 7 बजे से पहले पहले कर लेना है। आप 6:30 बजे से 7:30 के बीच में शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। और जितना भी वो सुबह वाला जो टाइम बताया था वो तो आप ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर दो, जब आप स्नान करके आ जाएंगी उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं किसी भी समय 8 बजे से पहले पहले। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये चारों सामग्री चीज ले ली, क्या 5 बेलपत्र, 5 समीप पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, उस आधे लोटे जल में आपने मिला लिया है। जल कितना चाहिए, आधा लोटा, फुल लेके नहीं जाना है। और थोड़ा सा आपने उसके बाद गुड़ डालना है। अब जब आप शिव मंदिर आप पहुंच जाएंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, या अगर आप किसी के लिए मनोकामना उपाय मांग भी रहे हैं, या अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उनका नाम और गोत्र बोल के, मतलब जिसके जिसके लिए आप मनोकामना कर रहे हैं उनका नाम और गोत्र जरूर बोलना है शिव जी के मंदिर पे। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी मनोकामना है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, घर में कोई बहुत ज़्यादा विद्रोह कलेश चल रहा होता है उससे रिलेटेड, किसी का रिजल्ट आने वाला, आपके बच्चे का कोई रिजल्ट ऐसा है कि जिसमें अगर उसमें उसका सिलेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में हित के लिए होगा, तो इससे रिलेटेड ये मनोकामना आपको बोल देनी है। और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो जो अगला उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय बताया है। अब ये उपाय उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो व्रत नहीं रह सकती किसी भी कारणवश, ठीक। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है क्योंकि अगर वो बीमार है व्यक्ति, वो माताएं बीमार है और उनको वो प्रदोष व्रत को बहुत ज्यादा मानती है, इस दिन उपाय करना ही करना है, वो मजबूरन नहीं कर सकती कुछ भी या जा नहीं सकती मंदिर तक, उनके लिए भी ये उपाय है। तो इस दिन आपको क्या करना है कि जब भी शाम होगी, कब, शाम मतलब 6 बजे के बाद जैसे ही सूर्य अस्त होगा, आपको कल के दिन समय बस नोट कर ले, सूर्य अस्त के बाद है, जिसके जो भी जहां सूर्य, जहां भी सूर्य अस्त जिस समय पे होता है, उसके बाद आपको एक घी का दिया जलाना है और अपने जो मेन गेट है आपके घर का, कहां पर, जो मेन गेट है घर का, वहां पर आपको रख देना है। एक घी का दिया, गोल बाती वाला दिया होना चाहिए, ठीक है, लंबी वाली बाती का नहीं, गोल बाती का दिया आपको एक घी का, ये अपने मेन गेट के द्वार में रख दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मन ही मन मनोकामना मांग ले। और अपने जो घर में आपकी मंदिर है वहां जाके आपको अपनी मनोकामना मांग ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, ठीक है भक्तों। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई है। 1 से 2 उपाय जो मैंने आपको बताए, अगर ये आप कर लेते हैं, उन माताओं के लिए भी मैंने उपाय बताया जो व्रत नहीं रह सकती, आपने अगर ये उपाय कर लिया तो इसमें गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोगों को पत्र भी आया था कि हे गुरुदेव, जो आपने प्रदोष व्रत के हमें उपाय बताए थे, इसे करने मात्र से हमारे घर में जितनी भी दिक्कतें थी, जो भी कलेश था, जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, जब किया तो धन भी आया, कर्जा से भी मुक्त हो गए हमारा, और घर में कभी कलेश नहीं होता, घर में हर व्यक्ति खुश रहता है। तो भक्तों ध्यान रहे कि प्रदोष व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।